नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कब मिलेगा न्याय? अब सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया के सभी संविदा कर्मचारी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार से अच्छी संदेश के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कब इन्हें मानदेय को लेकर बढ़ोतरी के बारे में सरकार बताएगी। अब आशा और निराशा और सभी अब बेसब्री से शिक्षा मित्र और अनुदेशक और रसोइया आदि सभी कर्मचारी आज टीचर इंतज़ार कर रहे हैं। खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको ले चल रहा हूँ सीधे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की दुख दर्द सुनने। जी हाँ, आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 140 लाख शिक्षा मित्र इस वक्त मानदेय बढ़ोतरी को लेकर खास संदेश सरकार से सुनना चाहते हैं। 140 लाख शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी को लेकर दीपावली में खास इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो है मानदेय बढ़ेगी और ख़ास संदेश, खुशखबरी संदेश मुझे मिलेगी। लेकिन शिक्षा मित्र की मानदेय का खबर सरकार की तरफ से बिल्कुल भी कोई भी खबर नहीं आया। कितने शिक्षा मित्र इस बारी दीपावली मनाने के लिए बिल्कुल भी वंचित रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा सेवा और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर पहले ही संदेश दे चुकी है। लेकिन दीपावली भी गुजर गया और इंतज़ार करते करते उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में एक निराशा का माहौल बना। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की गई है और एक उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस निर्णय पर प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। कोर्ट में भी मामला चल रहा है। यह 27 अक्टूबर 2025 को अगली सुनवाई होने के बाद ही यह मानदेय शिक्षा मित्रों की लेकर मानदेय की जो है बातें हो सकती है। इसमें शिक्षा मित्र का वर्तमान मानदेय 10,000 रुपये है। वहीं पर मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी यह संकेत मिल रहा है कि 17,000 से लेकर 25,000 तक शिक्षा मित्रों की मानदेय हो सकती है। वहीं पर अनुदेशक और रसोई घर आदि या वृद्धि करने का भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मन बना रखी है। इसके लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद लागू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मानदेय को लेकर अभी तक कोई भी खास संदेश सरकार की तरफ से नहीं मिली है। बताया जाता है कि जो है 27 अक्टूबर 2025 को अगली सुनवाई के बाद यह कुछ निर्णय तक सरकार पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही बाकी मानदेय बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर आगे के निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा मित्रों के लेकर कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कि संदेश आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर 2025 को टीचर डे के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मानदेय वृद्धि की योजना बनाना और समर कैंप का मानदेय जारी करना और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त सरकार ने शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय वापस जाने की अनुमति और सितंबर माह के मानदेय का भुगतान कर दिया है। आप शिक्षा मित्रों की सरकार यह कदम उठाने जा रही है, जिससे कि अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को है और इसे देखते हुए यह शिक्षा मित्रों में मानदेय अनुदेशक और रसोइया का बढ़ सकता है। इसे देखते हुए आज खास निराशा शिक्षा मित्रों में है, क्योंकि अभी तक जो त्यौहार
गए हैं। दीपावली का गुजरा हुआ समय आज शिक्षा मित्रों में काफ़ी भयभीत और जो है निराशा का हाथ लगा है। हाई कोर्ट यूपी सरकार को शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विचार करने को कहा है। यह प्राइमरी कक्षा 1 से लेकर 5 तक और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से लेकर 8 में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र 8 साल से उनका मानदेय जो है बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा मित्र 10,000 रुपये का काम कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ाने पर अन्य कारणों की वजह से अब करीब जो है कोई भी पर्व मनाने के लिए शिक्षा मित्र जो है कई ऐसे नौकरी भी छोड़ चुके हैं। जो अब बताया जाता है कि बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुल महीने वाले गुजारा और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी न मिलने की वजह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार के पास क्या विकल्प है और क्या मानदेय बढ़ाने के लिए 140 लाख शिक्षा मित्रों की कितना चेहरे पर उनके खुशी बहन बेटियों को ला सकते हैं। इसे देखते हुए शिक्षा मित्र को मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार को अगला कदम उठानी चाहिए और यह प्रस्ताव जल्द से जल्द अच्छी खबर शिक्षा मित्रों को देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र और अनुदेशक और रसोइयाँ की बहुत ही कम इस वक्त है, जहां महंगाई दर अधिक। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ महंगा है। आप बाहर निकल जाइए तो 1,000 रुपये लेकर तो आप सोच लीजिए 1,000 रुपये घर में वापस नहीं आएगा। तो इतनी महंगाई है और वहीं पर 10,000 में कैसे शिक्षा मित्रों अनुदेशक रसोइयों की गुजारा होता होगा। तो ये सब देखते हुए सरकार को एक रणनीति के तहत अपनी भागीदारी अच्छी शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठानी चाहिए। शिक्षा मित्र अगस्त 2017 में 10,000 रुपये महीने मानदेय पर काम कर रहे हैं, जिससे कि समय समय पर सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग भी धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। उन्होंने जिले से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन दिए हैं, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी लेकर सरकार ने अभी तक जो विचार कर रहे हैं, इसे जल्द से जल्द अब ज़मीनी स्तर पर शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के लेकर प्रस्ताव बजट शामिल करना चाहिए। लेकिन यह प्रस्ताव आगे जिस तरह से शिक्षा मित्रों को लेकर मानदेय में वृद्धि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट याचिका दायर है और हाई कोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा था, जिससे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस संदेश को देते हुए 5 सितंबर 2025 को यह सभी शिक्षा मित्रों के चेहरे पर एक बार रौनक आई कि अच्छी खबर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, संबोधित किए हैं। वहीं पर अभी तक दीपावली भी गुजर गया लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा और ये भी देखा जा रहा है कि 27 अक्टूबर 2025 को मानदेय को लेकर एक अगली सुनवाई है और या इसके बाद हो सकता है कि मानदेय शिक्षा मित्रों को अनुदेशक और रसोइयों की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे कि बहुत ज़रूरी है और इस पर तुरंत सरकार को अमल में लाना चाहिए। और जिस तरह से हाई कोर्ट केवल मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कह सकता है और मानदेय वृद्धि करना या सरकार का विशेष जो है या महत्व बढ़ जाता है, तो मानदेय तुरंत बढ़ाने के लिए सरकार को अगला कदम उठानी चाहिए और यह विशेष तौर से कार्य करते हुए मानदेय को लेकर केंद्र सरकार और अनेक उपभोक्ता अन्य 6 महीने में औसत वृद्धि के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करती है। 2017 में मजदूरी की न्यूनतम औसत मजदूरी 176 रुपये थी। इसी साल सरकार ने कुल 1 अक्टूबर 2024 को लागू किया था और श्रमिकों की न्यूनतम औसत मंजूरी बढ़ाकर अब 1,035 रुपये प्रति महीना हो गया है। तो यह सब ध्यान रखते हुए सेवा भाव में और शिक्षा मित्र 8 साल से एक भी मानदेय पर काम कर रहे हैं, जो कि 10,000 मिल रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए अब
8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। 8 साल में महंगाई कई गुना अधिक बढ़ गई है। शिक्षा मित्रों को कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीना किया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक न्याय मिल सके। मानदेय मिलना चाहिए। साथ ही अन्य मेडिकल बीमा की जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है उस पर भी गौर करना चाहिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर प्राथमिक शिक्षा की अहम कड़ी और शिक्षा मित्र प्रदेश भर में 148 लाख शिक्षा मित्र इस वक्त कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों शिक्षक छात्र अनुपात लगभग आप देख सकते हैं। शिक्षा मित्रों की संख्या और अनेक ऐसे निर्णायक सहायक हैं जो भर्तियां अनेक तरह की है और शिक्षा मित्रों को लेकर विशेष कदम उत्तर प्रदेश सरकार को उठानी चाहिए, क्योंकि यह लाचार हैं, बेसहारा हैं और यह 10,000 में आप ही सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। न्यूनतम मजदूरी से भी कम है इस वक्त, जहां आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद से समायोजन रद्द हुआ है। योगी सरकार ने अगला अगस्त 2018 में शिक्षा मित्रों का मानदेय 35,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये महीने किया है, लेकिन यह मानदेय साल में 11 महीने में दिया जाता है। छुट्टी का भी, वो भी गर्मी हो या ठंडी का मौसम हो, छुट्टियों में यह मानदेय काट लिया जाता है, जिससे कि यह उचित नहीं है, क्योंकि छुट्टी सरकार की तरफ से होती है ना कि इनके तरफ से। तो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और इन्हें शिक्षा मित्रों को खास तरह से इनकी विशेष सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार को देनी चाहिए। जैसा कि अन्य राज्य में भी शिक्षा मित्रों की महत्व कितनी अधिक बढ़ी है और उनका अच्छा मानदेय मिल रहा है, वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पर गौर करनी चाहिए और शिक्षा मित्रों को खास ख्याल रखते हुए शिक्षा मित्रों के बारे में सोचनी चाहिए और इस पर विशेष अमल करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से खास अपील करते हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर जिस तरह से 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, अनुदेशकों को मिल रहा है और रसोइयों को मिल रहा है, या मजदूरी से भी बहुत कम है, जो कि इस वक्त महंगाई चरम पर है। और दूध, आप सब्जी, दाल, चावल, तेल क्या रेट मिल रहा है इस पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद ब खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हर चीज़ जो है वृद्धि हुआ है। तो इस पे देखते हुए सरकार को भी इस तरह की जो है मानदेय उन्हें बढ़ाकर और जो आप शिक्षा विभाग को और महत्व दिया जा सकता है। शिक्षा में महत्व देने का मतलब है कि जब हमें अच्छा सैलरी, अच्छा मानदेय मिलेगा तो अच्छी तरह से शिक्षा भी का स्तर भी और मजबूत प्रगढ़ होगा और बच्चे और भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तो बस हम यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार जैसा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।